हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम लाइट का थर्ड और लास्ट पार्ट लेके चल रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का आइज। क्योंकि आइज जो है वो भी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। देखिए आइज, एज यू नो देन वी हैव द टू आइज। तो यहाँ पर जो आइज का है वही डायग्राम ये गिवन मैंने बना रखा पहले ही। देखिए सबसे पहले अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम, सबसे पहले फ्रंट में जो है ये एक ट्रांसपेरेंट और बल्गर पार्ट है, और दिस इज नॉन द कॉर्निया। कॉर्निया कैसा ट्रांसपेरेंट पार्ट है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है। दैट इज अ स्पेस, इट इज अ विंडो देन फॉर द पासिंग द लाइट। इसी के थ्रू जो है लाइट अंदर पास होगी। क्लियर? जब लाइट अंदर पास होती है तो यहाँ पहुंच जाती है लाइट कहाँ पर? लेंस और इसके बीच में एक स्पेस होता है जिसे कहते हैं हम एक्वस ह्यूमर। इनमें कौन सा पार्ट होता है? एक्वस ह्यूमर जो लिक्विड है। दो तरह लिक्विड होते हैं, एक एक्वस ह्यूमर और एक होता है विट्रस ह्यूमर। अगर आपसे एक्वस ह्यूमर की बात की जाए तो वो कॉर्निया और लेंस के बीच में है, और जब विट्रस की बात की जाए तो वो लेंस और देन लास्ट पार्ट हमारा कौन सा? रेटिना, उसके बीच में है। क्लियर? ये मॉइस्ट रखता है इसको और इमेज को भी बहुत क्लियर बनाता है ये। देखिए यहाँ पर जो कॉर्निया है, अब कॉर्निया के आगे जाके यहाँ पर एक लेंस आता है। हमारी आइज में लेंस कौन सा है? वो है कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस हमारी आइज के अंदर। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स लेंस की नेचर क्या है? ये जो बनाती है इमेज, वो क्या बनाती है? रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन हमें क्या कोई भी चीज़ वो इन्वर्टेड दिखाई देती है? नहीं। लेकिन हम इसको डिस्कस बाद में करेंगे अभी। सो ये लेंस है। लेंस को जो हैंडल किया हुआ है वो किया हुआ है मसल्स ने, और इस मसल्स का नाम है सेलरी मसल्स। क्या नाम है इसका? सेलरी मसल्स। सेलरी मसल्स के रिफ्लेक्सेशन से, और यानी आप इधर रिलैक्स हो जाएगा तो भी और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भी, दोनों क्या होंगे? सेलरी मसल्स में होगा। लेकिन सेलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से इसका साइज चेंज होता है। किसका? लेंस का। लेंस थिक भी होता है और लेंस थिन भी होता है। जब ये सेलरी मसल्स कंप्लीटली रिलैक्स होती है, जब हमको बहुत दूर चीज़ देख रहे हैं, कंप्लीटली रिलैक्स है, तो रिलैक्स होने से क्या होगा? इस लेंस की जो वो है लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। इसकी लेंथ क्या होती है? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? लेकिन जब वो पास की देखता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तब से क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और तब इसका साइज डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो कंप्लीट रिलैक्स में इसका साइज इंक्रीज होएगा और लेंस जो होता है वो थिन हो जाता है। लेंस क्या होता है? थिन हो जाता है। क्लियर? आइए अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये कलरफुल पार्ट है, इसको कहते हैं हम इरिस। कहते हैं हम इरिस। ये कलरफुल पार्ट जो है, जैसे देखिए जनरली हमारे इंडिया के अंदर ये कलरफुल पार्ट होगा या तो ब्लैक या ब्राउन। बहुत ज़्यादा केसेस के अंदर तो ये ब्लैक होता है और ब्राउन होता है। जैसे हमारे ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव ज़्यादा होता है इंडिया के अंदर, तो ऐसी जो है या तो इस जो इरिस है वो या तो ब्लैक होगा या ब्राउन है। ये डायफ्राम में गोल होता है, आँख में देखिए आप, ब्लैक या ब्राउन है। लेकिन जब ब्लैक हो या ब्राउन हो, उसके बीच में एक छोटा और पार्ट होता है, वो कंप्लीटली ब्लैक होता है। हर एक में ब्लैक होता है, चाहे ब्राउन हो चाहे ब्लैक हो, वो ब्लैक होगा। उसे कहते हैं पीपल। क्या हम पीपल बोलते हैं। ये पीपल ब्लैक क्यों है? क्योंकि यहाँ से नथिंग इज रिफ्लेक्ट, कुछ भी चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं होती। यानी कि यहाँ पर जो रेस पड़ेंगी, लाइट रेस पड़ेंगी, वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। जब कुछ रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रही है तो मैंने पहले तक वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो तो क्या होगा? परफेक्टली ब्लैक। तो ये ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक क्यों होगा? क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं हो रही। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है। अब आगे लेंस। लेंस के बाद बता दिया मैंने, कोई ह्यूमर्स है। लास्ट में आता है रेटिना। अब रेटिना में एक पॉइंट होता है जहां पर कोई इमेज नहीं बनती, और इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। लास्ट पॉइंट इज ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट से ही जाती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या है? ऑप्टिक नर्व कैरी द सेंसेशन विच आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स देन टू द ब्रेन, और वहां पर जाके वो इंटरेक्ट होती है। मैंने कहा ना कि अभी जब इमेज बनती है पहले तो कैसे बनती है? वो इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन ब्रेन उसको जो है, हमारा जो ब्रेन का विजुअल पार्ट है वो उसे करेक्ट करता है।
ठीक है। तो यहाँ से पहले सेंसेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म के अंदर ये कहा जाता है ब्रेन के अंदर थ्रू ऑप्टिक नर्व, और फिर यहीं पर आकर जो है वो पूरे में रेटिना की इमेज बनती है फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड, बहुत ही कम टाइम के अंदर इमेज बन जाती है। ये रीजन है कि हम आँख बंद करें आँख खोलें हमें हर चीज़ सीधी रहती है, उल्टी दिखाई नहीं देती है, इतने टाइम में इमेज हमारी कंप्लीट बन जाती है। अब रेटिना जो एक सेंसेशन का मतलब क्या है एक पार्ट है, यानी कि एक हमारे यहाँ रेटिना कहते हैं पर्दा, कहते हैं पर्दा कहते हैं नाम लेंगे क्या आँख का पर्दा है ये, दैट इज रेटिना। रेटिना में दो तरह की सेल्स होती है, होती है रॉड सेल, होती है कॉन सेल। रॉड सेल और कॉन सेल का फंक्शन क्या है? देखिए रॉड सेल जो है वो लाइट की इंटेंसिटी से रिलेटेड है, और जो कॉन सेल है वो कलर से रिलेटेड है। क्लियर? हमें जो कलर दिखाई देते हैं वो कॉन सेल की वजह से दिखाई देते हैं। अब इसलिए जो कलर ब्लाइंड्स होते हैं तो मतलब क्या हुआ, उसके अंदर कॉन्स जो है वो नदारद होंगी नहीं होंगी, या कोई पर्टिकुलर कलर के लिए ही कलर ब्लाइंड है तो उसके अंदर उस कलर के लिए रिस्पॉन्सिव कॉन सेल्स नहीं होंगी। जहाँ तक ये इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो रॉड सेल की वजह से होती है, अब जैसे आउल है, अब आउल जो है डिम लाइट में दिख लेता है रात को, यानी कि अब आउल रात को दिखता है, हम रात को अंधेरे में दिखने के काबिल नहीं है, वी आर नॉट then able to see the any object in the dim light or the darkness में हम नहीं देख सकते। उसका रीजन क्या है कि हमारे अंदर जो रॉड सेल्स है उनकी इंटेंसिटी बहुत ही पुअर है, बहुत कम है कंपेयर टू द देन आउल और अदर देन नॉक्टर्नल एनिमल्स, नॉक्टर्नल में जो रात को निकलते हैं। तो अगर रॉड सेल और कॉन सेल के बारे में तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आइज का आपको समझा दिया। क्लियर? अब एक क्वेश्चन होता है कि आइज में इमेज कैसे बनती है। देखिए यहाँ से कॉर्नियर से लाइट जो है पास होगी, ये पीपल है, पीपल जो है वो लाइट को कंट्रोल करता है, यानी कि इरिस की मदद से पीपल जो है जो विद द हेल्प ऑफ द इरिस देन इट कंट्रोल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट व्हिच पास देन फॉर द लेंस। लेंस के थ्रू कितनी लाइट पास होगी वो जो है वो इरिस मसल के से हेल्प से पीपल कंट्रोल करता है। क्लियर? अगर मान लीजिए लाइट की इंटेंसिटी कम चाहिए तो क्या होगा, वो एकदम श्रिंक हो जाएगी। क्लियर? पीपल श्रिंक हो जाएगा, लाइट कम से कम इंटेंसिटी की हमारी लाइट पर पहुंचेगी। और अगर हमें ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट चाहिए जैसे डार्क में होता है हमेशा, तो क्या होता है पीपल जो क्लियर करता है, बड़ा हो जाता है, जिससे क्यों इसकी जो मसल्स ये जो होते हैं इरिस, ये इसको जो है बड़ा साइज कर देता है, बिग साइज कर देता है, ये ज़रा लाइट की इंटेंसिटी हमारी आँख के अंदर पहुँच जाए। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कौन कंट्रोल करेगा? वो पीपल कंट्रोल करेगा। या लेंस में जाएगा, लेंस से कहाँ जाएगी? वो रेटिना पर। रेटिना पर जाकर जो है क्या एक सेंसेशन क्रिएट होता है जिसको इलेक्ट्रिक इंपल्स, और यही इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है वो इसको लेके जाती है कहाँ पर? थ्रू ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के पास। अब ब्रेन इसको इंटरप्ट करता है और बचाने की कोशिश करता है, पहले तो मेमोरी में जाता है, अभी कौन है आप उसको आइडेंटिफाई कर, यार आओ भैया आपको नाम पता है, हमने देखा हुआ है हमारे ब्रेन के मेमोरी सेक्शन वो है। और जिसको नहीं देखा हुआ है या जिसको हम भूल गए हैं उसको हम बहुत जोर है दिखते हैं कि ये कौन था, याद नहीं आ रहा, नाम याद नहीं आ रहा, या इसकी शक्ल याद नहीं आ रही है, चेंज हुई शक्ल, उसके लिए हमें जो है बहुत सोचना पड़ता है। ये सारा काम कौन करता है? ब्रेन करता है, और उसके बाद जो उसको हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये आपका आइज के बारे में हो गया। क्लियर? अब आता है वर्ड में एकोमोडेशंस। एकोमोडेशन मतलब क्या है? देखिए यही एक आइज है जो दूर की चीज देख लेगी और नजदीक की चीज देख लेती है। ठीक है? चाहे हम रिलैक्स बैठे हुए हैं, हम दूर की चीज को देख रहे हैं, क्लियर, और हम पढ़ने बैठ गए तो हम नजदीक चीजें क्लियर। अब इन चीजों को कंट्रोल कौन करती है? वो सैलरी मसल्स। इन सैलरी मसल जो है वो एकोमोडेट करती है किसको? लेंस के साइज को, कि लेंस का साइज कितना चाहिए ताकि मैं दूर की चीज देख सकूं, मैं नजदीक की चीज भी आराम से देख सकूं। ठीक है? तो कौन करेगा? एकोमोडेशन जो है वो क्या है? द चेंज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस देन टू सी द फार ऑब्जेक्ट एज वेल एज द नियर ऑब्जेक्ट देन वेरी क्लियरली और वेरी लैक्सली। ठीक है? ये है एकोमोडेशन ऑफ द लेंस। ठीक है? अब आते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट फिनोमेना लिया प्रिज्म के बारे में। देखिए प्रिज्म में हम लाइट देखते हैं वो वाइट है, लाइट जो है कैसी है? वाइट, और कोई कलर नहीं है उसके अंदर। लेकिन जैसे लाइट जो है वो प्रिज्म में से पास होती है तो प्रिज्म में पास होने के बाद जो है वो क्या होता है? 7 कलर के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। क्यों? 7 कलर के अंदर, तो 7 कलर में जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है। अब यहाँ ऊपर आ गया रेड और नीचे आ गया वॉयलेट, इसे बोलते हैं विबग्योर। ये आपको मालूम ही है। लेकिन विबग्योर में एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि 7 कलर जो आते हैं उसमें रेड सिर्फ टॉप पर होता है और जो वायलेट से नीचे होता है, बी में सारे कलर होते हैं। विबग्योर, ना विबग्योर, वी
IBGYOR। तो ये वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया। क्लियर? अब इसको मैं मोटा मोटी देखूं मैं, तो ये कलर एकदम से रेड में आता है, ये कलर जैसे ब्लू में आता है, ग्रीन छोड़ दिया है बीच में। तो जब पीएच वैल्यू निकालते हैं तो पीएच में क्या है, बीच में ग्रीन आता है तो न्यूट्रल होता है। बाकी सारे कलर आपको बताइए जो बन जाते हैं इसके अंदर। ऐसे ही यहाँ पर ग्रीन जो कलर है वो एक न्यूट्रल है, बीच में है। बाकी तो चाहे जो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो रेड में बढ़ता चले आता है। रेड जो है ये कम से कम डेविएशन होता है इसका, रेड का डेविएशन सबसे कम होता है। और जो वायलेट है इसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, यानी इसका डेविएशन लीस्ट, इसका डेविएशन मैक्सिमम। क्लियर? अब ऐसा क्यों होता है? रेड का डेविएशन सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है उसका डेविएशन सबसे कम होता है। तो यहाँ रेड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वायलेट की स्पीड बहुत कम होती है, इसलिए वायलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है और इसका डेविएशन सबसे हाई होता है। तो बात ध्यान रखना, रेड की स्पीड मैक्सिमम होती है इनमें, इन सब में सबसे मैक्सिमम स्पीड किसकी है? रेड की। यानी कि रेड की स्पीड, जो रेड लाइट की स्पीड है वो स्पेक्ट्रम में वो हाई है कंपेयर टू द लेफ्ट अदर्स। क्लियर? दैट इज व्हाई द डेविएशन ऑफ द रेड इज वेरी लीस्ट कंपेयर टू द अदर कलर्स। दूसरे कलर के कंपेयरली रेड कलर का डेविएशन कम होता है। क्यों होता है? बता दें मैंने कि स्पीड ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि आप देखिए जो डेंजर्स हम बना के चलते हैं, जो कलर होता है जो हम स्पीड लेके चलते हैं वो रेड कलर के होते हैं। आप अपने सिग्नल देख लीजिए चौराहों पर, अब चौराहे पर सिग्नल रेड कलर का है, ग्रीन भी है, येलो भी है। ग्रीन करते के लिए चलने के लिए, रेड के लिए रुकने के लिए। हम उल्टा क्यों नहीं कर देते भाई? मेरी कंट्री जो मर्जी करूँ, इंटरनेशनल रूल यही है। तो मैं कहता हूँ मेरी कंट्री है मैं तो ग्रीन पे कहूँगा तो रुको और रेड पे कहूँगा चलो। ऐसा क्यों नहीं करते हम? रीजन दैट कि जो रेड कलर है उसकी स्पीड टू मच हाई, इसीलिए उसका डेविएशन कम से कम होगा, कम फैलेगी। वो बहुत लंबाई दूर तक जाती है। वो आपको दूर से दिखाई देगा कि रेड है। अगर थोड़ा फॉग भी होगा तो फॉग में जैसे जब क्लोज आते होंगे आपको रेड पहले दिखाई देगा, बरसपति ग्रीन। आपको ग्रीन और येलो दिखाई नहीं देंगे लेकिन रेड दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो दूर से आप देखते आ रहे हैं कि रेड है तो मीन्स हुआ कि आप इसी को स्टॉप करना, आप अपनी स्पीड को मैनेज कर लें ताकि आगे जाके आपको रुकना पड़ेगा। और ग्रीन का क्या, अगर आप चले भी आगे और देखा कि आप एकदम से ग्रीन हो गया आगे तो कोई बात नहीं, आप हम निकल लीजिए चला करके से, लेकिन आपका रुकना जरूरी है, चलना इतना जरूरी नहीं है अभी। सो रेड कलर जो है उसकी चूंकि स्पीड जो है वो क्या होती है, टू मच हाई होती है, इसीलिए जो है डेंजरस शॉट जो बनाते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं। दूसरी बात, अब आते में रेड कलर की व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी इनकी? ये तो होगी स्पीड के बारे में। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी यहां से चलेंगे तो इंक्रीज होती है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी लीस्ट, इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। अब देख लेना, समझ लेना बात को। पहले बात की मैंने स्पीड की, इसकी स्पीड हाईएस्ट और इसकी स्पीड लीस्ट। क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी की बात करें हम, फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, यानी कि यहाँ फ्रीक्वेंसी कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, ज्यादा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है कि फ्रीक्वेंसी कम है, तो क्या रिलेशन मिला? रिलेशन ये मिल गया, एमसी क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रीक्वेंसी में और आपका स्पीड में क्या फर्क है? वो है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ कलरफुल लाइट यानी स्पेक्ट्रम लाइट इज देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल देन टू द किसके है? फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी लो स्पीड हाई, फ्रीक्वेंसी हाई स्पीड लो। यहां देखिए ये स्पीड हाई है, इसकी फ्रीक्वेंसी लो है, आगे स्पीड बढ़ रही है। क्लियर बात समझ गई? अब आता है के अंदर कि भाई स्पीड, ये फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है? वेवलेंथ या आपका स्पीड का और वेवलेंथ का जो लैम्डा शो करते हैं, इसका क्या रिलेशन है? देखिए यहां पर देखिए इसकी वेवलेंथ हाई होगी, इसकी वेवलेंथ कम होगी। ऊपर वेवलेंथ हाई, नीचे फ्रीक्वेंसी चलती है असेंडिंग ऑर्डर में, किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये चलती है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं यहीं पर देता हूं, आप याद रखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, और जो वेवलेंथ है वह चलेगी इस तरीके से, ठीक है, ऊपर से ऐसे, ये नीचे चलेगी, ये ऊपर, यानी यहां से चलेंगे ऐसे। ये क्या चल रही है? फ्रीक्वेंसी चल रही है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये चलेगी डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ जी, समझ में आ गया?
ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का जो अपना रिलेशन है वो भी क्या है, रेसिप्रोकल। जिस तरीके से स्पीड का और फ्रीक्वेंसी का अपना रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल है, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो भी कैसी है, रेसिप्रोकल। ठीक है। वेवलेंथ डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। क्लियर। ऐसे यहां पर आएगा आपका कि आप देखिए स्पीड है और ये क्या, फ्रीक्वेंसी, स्पीड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज स्पीड इंक्रीज। ये कुछ रिलेशंस हैं, इनको माइंड में सेट कर लेना, वहां पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसको ध्यान रखना। अब आता है एक बात कि ये जो बनता है विबग्योर, ये कहाँ बनता है, ये रेनबो की फॉर्म में बनता है। रेनबो कब बनता है, रेनबो तब बनेगा अगर ये आपका जो है सनराइज और रेन दोनों एक साथ हो जाए। मतलब रेनफॉल हो रहा है, अब रेनफॉल हो चुका, बहुत स्लाइटली रेनफॉल वो हो रहा है, आज तो सनराइज हो गया, अब इधर रेनफॉल भी हल्का हल्का हो रहा है, उधर सनराइज भी हो गया, आपको रेनबो मिल सकता है। तो दोनों जो है टेंडेंसी एक साथ चलती है। अब होता क्या है कि मैं रेनफॉल जब हो तो रेनबो कैसे देखूंगा मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ अब मेरे पीछे सनराइज है तो मुझे रेनबो इधर मिलेगा, अपोजिट डायरेक्शन। अगर सनराइज मेरी बैक में, ठीक है, तो मुझे रेनबो इधर मिलेगा। क्लियर। अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूँ और सन इधर है रेनफॉल के बाद, तो मुझे रेनबो इस साइड मिलेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सनराइज। क्लियर। अब यहाँ ईस्ट वेस्ट में क्यों नहीं यूज कर रहा हूं मैं कि ईस्ट में राइज होता है वेस्ट में, क्योंकि उस वक्त पोजीशन सन की यूनिटी ईस्ट में हो वेस्ट में हो साउथ, वो उसकी अकॉर्डेंस है कि वो टाइम क्या है, कहाँ पर है, वो हेड पर है, ओवर हेड है, कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या बनेगा, रेनबोस बनेगा। अब रेनबो बनने का जो वे है वो क्या है, में रेनबो बनता क्यों है, एक्चुअली क्या है कि ईच एंड एवरी ड्रॉपलेट्स विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर जस्ट आफ्टर द रेनफॉल इन एक्ट एज ए प्रिज्म। एक एक ड्रॉप जो है रेनफॉल की वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। तो प्रिज्म से क्या बनता है, विबग्योर बनता है। तो वो भी क्या करता है, प्रिज्म की तरह काम करती है एक एक ड्रॉप। अब जिस वक्त सनराइज हुआ तो वो जो ड्रॉपलेट आई, ये ड्रॉपलेट मान लो मैं बनाता हूं, ये ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये ड्रॉपलेट है किसकी, रेन की, ये हो गई रेन ड्रॉप। अब यहां पर सनराइज हुआ, क्लियर, ये रेनफॉल हो रही है, अब रेनफॉल हो रही है, यहां पर सनराइज हो गया। जैसे सनराइज हुआ तो यहां से सनरेज जो है वो कहाँ गई, ए यहां पर स्ट्रक की, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ स्ट्रक्शंस, ये है, यहां पर इंटरसेक्ट किया, यहां पर जो स्ट्रक किया, नॉट इंटरसेक्ट, यहां पर पॉइंट, इस पॉइंट पर आगे स्ट्रक की किसने, रेज ने, कौन सी रेज, सन रेज। अब जैसे आप करेगी इस जगह पर आकर जो है वो कहेगा रिफ्रैक्शन, बात ध्यान रखना, इनमें दोनों होंगे, रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन में, यहां पर होगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से क्या होगा, ये जो कलर है इसका वो ये जो है 7 कलर में क्या होगी, ये डिफरेंशिएट हो जाएगी, ये, हाँ जी समझ में आ गया। अब यहां तो होगा रेड और यहां होगा वायलेट, क्लियर, ऊपर रेड नीचे वायलेट। अब ये क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, यहां पर होगा रिफ्रैक्शन, जैसे यहां पर आया अब यहां पर होगा रिफ्लेक्शन, क्या होगा यहां पर, रिफ्लेक्शन, यहां रिफ्रैक्शन, यहां रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप लिख सकते हो यहां पर, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान देना ना, यहां पर तो पहला आएगा रिफ्रैक्शन, यहां पर आगे होगा रिफ्लेक्शन, वो भी टोटल इंटरनल, क्योंकि ड्रॉप के अंदर ही होगा और वो इंटरनल है, और टोटल कंप्लीट। जैसे रिफ्लेक्शन होगा, नाउ देन इट बैक, कहते ना बाउंस बैक, आपको मतलब बाउंस बैक, ये बैक हो गया, हाँ जिसमें में आ गया। अब यहां पर ये जैसे ही आप फिर टच करेगा अगेन, देन फिर जो है ये यहां से रिफ्रैक्शन होगा, और यहां हमारी आईज है, आई, और यहां पर आगे फिर होगा में सेकेंड रिफ्रैक्शन, ये हो गया सेकेंड रिफ्रैक्शन, ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन और ये सेकेंड रिफ्रैक्शन, और यहां होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप ऐसे डायग्राम सिंपल बना सकते हैं, कुछ ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, टाइम हो तो कलरफुल कर सकते हो वैसे अपनी इच्छा है, लेकिन इतना भी करो ठीक है। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर सेकंड रिफ्रैक्शन और यहाँ फर्स्ट रिफ्रैक्शन, और आपका रेनबो जो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्लियर, बात समझ आ गई। अब कुछ और फिनोमेना है। पहला फिनोमेना जैसे मान लीजिए अब सन है, अब जब सन राइज होता है और जब सन सेट होता है,
दोनों कंडीशन में जब सन राइज, अच्छा इसमें मैंने ये बता दिया ना आपको, इसका भी इसका फंक्शन मैकेनिज्म सारा, ठीक है। अब सन जो है राइज होगा और सन सेट होता है, उस वक्त पर्टिकुलर टाइम पर जो है हमें ये दिखाई देता है क्या नाम है, रेडिश कलर। रेड कलर क्यों दिखाई देता है हमें, खुदा में रेड कलर क्यों दिखाई देता है? एक्चुअली क्या रीजन होता है इसमें, एक फिनोमेना ये होता है कि ये हॉरिजन है, हम लोग कहाँ पर है, हॉरिजन पर है, ये हम हॉरिजन, ये हॉरिजॉन, क्या है, हॉरिजॉन, हम यहाँ पर है। अब सन जो सेट हो गया, अभी क्या है, सनराइज नहीं हुआ, सॉरी अभी सनराइज नहीं हुआ, ठीक, सन यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है, देखिए, ठीक। अब सन जो है वो यहां से इसकी रेज निकली, अब जब रेज निकलेगी यहां से तो ये जा रही है, देखिए रेज, अब ये रेज जो है वो यहां आ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो है बैंड हो गई टुवर्ड द नॉर्मल। ऐसा रीजन क्यों है? क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है, जब भी रेयर से डेंसर में जाएगी ना बैंड, ये बैंड हो गई टुवर्ड द। अब हम यहाँ हैं, हम कहाँ पर हैं, यहाँ पर है, हमारी आईज ये रही, तो हमें जो सन दिखाई दे रहा है वो हमें ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ये सन यहाँ दिखाई दे रहा है, हमें सन यहीं पर ही है पर हम यहाँ इसको दिख रहे हैं। यही कंडीशन जो है जब सन सेट होती है तब होती है। सन एक्चुअली सेट हो गया, नीचे पहुंच गया, हम हॉरिजॉन पर हैं, उससे हमारी रे फिर द्वारा वहीं पहुंचती है, हमें सन अभी भी यहाँ दिखाई दे रहा है, अभी सन सेट दिखाई नहीं दे रहा। ये सिर्फ दो मिनट का गेम है, सिर्फ ओनली 2 मिनट बिफोर सनसेट और 2 मिनट आफ्टर सनसेट। तो इसके लिखेंगे क्या, डायग्राम बना सकते हो आप। लिखने का वे इसका ये है कि बिकॉज वी आर एट हॉरिजन एंड early in the morning when sun is actually not then rise, at that time the rays then passes then from the rare to the denser medium, so now it bend toward the normal, so now we are able to see the sun first. However the sun is not arise, अभी sun arise नहीं हुआ। ऐसे आप सनसेट को लेंगे जैसे इसके लिए, तो 2 और 2 4 मिनट। कभी कभी होता है कि वाई वी कैन से द अर्ली एंड द लेट, द डिफरेंस इज द सनसेट एंड सनराइज इज 4 मिनट। डिफरेंस क्या 4 मिनट का है, वो यही रीजन है। 2 मिनट जो है वो शाम को और 2 मिनट सुबह को। सनसेट होने के बाद हमें सन दिखाई देता है 2 मिनट तक, और सनराइज होने से पहले हमें 2 मिनट सन दिखाई पहले दिया जाता है। तो ये 4 मिनट का ही डिफरेंस है, आप इसको भी ले सकते हो। अब आता है स्काई हमें ब्लू दिखाई क्यों देता है, इसको समझने पहले समझे टिंडल इफेक्ट। देखिए टिंडल जो थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत सारे इफेक्ट देखे। पहला इफेक्ट ये भी दिखा था उन्होंने कि सनरे जब आती है, मैं कहता हूँ मेरा रूम डस्ट फ्री है, प्राइम मिनिस्टर का रूम डस्ट फ्री है, हमारे प्रेसिडेंट का रूम डस्ट फ्री है, ठीक है, मान ली बात, अब डस्ट फ्री है। लेकिन आप सिर्फ एक ओनली जो है सिंगल जो है रेज आने दीजिए अपने कमरे के अंदर, सनरेज को। जैसे ही आपकी सनरेज जो है आपके रूम में एंटर करेगी, जब उस रेज को देखिए आप, क्या उस रेज में कुछ दिखाई देता है आपको? आपको बहुत सारे पार्टिकल इधर उधर घूमते फिरते नजर आ जाएंगे। भैया ये पार्टिकल कहाँ से आ गए, मेरा तो कमरा डस्ट फ्री है, मैं तो एक प्यूरीफायर लगा रखा मैंने, उसके बाद दिखाई दे रहा है मुझे। क्यों? वो जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या है, वो सन रेज ही आपको दिखा रही है, बिना उसके आप देख ही नहीं पा रहे हैं। और एक्चुअल में सन जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट है इस क्या रूम के अंदर, और वो हमें कब विजिबल होंगे, जब सनरेज एंटर कर दिए। सनरेज पार्टिकल लेके आ नहीं रही है, वो सनरेज या डस्ट पार्टिकल हमें शो कर रही है। क्लियर? ऐसी टिंडल में ये भी देखा था कि अगर स्मोक है यहाँ पर कमरे के अंदर, वहां भी आपको जो है सनरेज में आपको पार्टिकल दिखाई दे जाएंगे। या कोई कैनोपी है तो कैनोपी देखिए आप किस तरीके से छन के जो है वो सनरेज आपको जो है नीचे आती हुई दिखाई दे जाती है। ऐसे उन्होंने देखा कि जो ब्लू कलर है, इस ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है, ब्लू कलर की वेवलेंथ जब वो शॉर्ट होती है, मैंने यहाँ बताया भी आपको शॉर्ट कि ना वेवलेंथ, जो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो फ्रीक्वेंसी तो ब्लू की बढ़ेगी, और जो यहाँ पर की वेवलेंथ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वेवलेंथ जैसी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर? वो नीचे ज्यादा है ऊपर कम होती चली जाती है। तो ये शॉर्ट है किसकी, ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है, इसीलिए ब्लू कलर बहुत ही जल्दी से स्कैटर हो जाता है। जब ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है तो वी आर एबल टू सी द ब्लू कलर फर्स्ट, तो हम ब्लू कलर को देख पाते हैं। ये रीजन है कि हमारा जो स्काई है वह ब्लू मिलता है, वो ब्लू कलर सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कैटर्ड होता है और दूसरों से।
कंपेयर टू रेड, ग्रीन, वायलेट, जितने कलर है उन सबके कंपैरिजन जो है वो ब्लू कलर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है स्कैटर होता है, जो उसकी वेवलेंथ सबसे काफ़ी शॉर्ट होती है। यही रीज़न है कि हमें स्काई जब ब्लू दिखता है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट बैठे हुए हैं वो कहते हैं जब तो स्काई ब्लू दिखाई नहीं देता तो ब्लैक है, बिल्कुल उनके लिए ब्लैक है। रीज़न क्या है कि वहाँ स्कैटरिंग ही नहीं है, क्योंकि वहाँ एयर नहीं है। जहाँ एयर नहीं है वहाँ स्कैटरिंग नहीं है, जो स्कैटरिंग नहीं है तो वहाँ को कलर ही नहीं होगा, तो वहाँ उनके लिए जो वो ब्लैक मिलता है। क्लियर? ये आपको मैंने सारा समझा दिया। अब आपका रह गया हाँ डिफेक्ट्स। हमारी आईज है, तुम्हारी आई में डिफेक्ट भी हो जाते हैं। अब जो डिफेक्ट होंगे उसकी मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो डायग्राम आपको बुक में दिए हुए हैं और आप बना लेना, उसको प्रैक्टिस कर लेना उसके। जो इसमें डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स ऑफ आईज, वो फर्स्ट आता है इसमें मायोपिया, और सेकंड आता है इसमें हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड आता है इसमें प्रेसबायोपिया। ये तीन मेन है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। पहले की मेट्रोपिया। देखो व्हाट मीन्स ऑफ द, पहले मायोपिया। मायोपिया क्या है? मायोपिया को हम कहते हैं शॉर्ट साइडनेस। मायोपिया आल्सो नोन द शॉर्ट साइडनेस, इसको हम नियर साइडनेस भी कह जाते हैं। मतलब ये है कि हमें पास की चीज तो क्लियर दिखाई दे रही है और दूर की चीज हमारा डिफेक्ट है, यानी दूर की चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है अच्छे से, मतलब दिख रही है लेकिन अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन आएगा, एक बच्चा बैठा हुआ है बेंच पर, पढ़ता है वो, और वो जाके जो अपनी मम्मी से कंप्लेंट करता है या पापा से कंप्लेंट करता है कि मुझे टीचर जो है वो आगे बैठाती है तो मुझे अच्छी दिखाई देता है ब्लैक बोर्ड और मैं सही दिख पाता हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे वो पीछे उठाती है तो मुझे ब्लैक बोर्ड में कुछ दिखाई नहीं देता। बताइए कौन सा उसको जो है आइज प्रॉब्लम है? तो क्या है वो? मायोपिया, शॉर्ट साइडनेस। यानी कि आगे चीज क्लियर दिखाई दे रही है लेकिन पीछे की चीज से जो है वो दूर चीज दिखाई नहीं दे रही, चीज से क्लियर दिखाई नहीं देती है, तो मायोपिक आई हो गई। अब यहां से शुरू होता है, मायोपिक आई क्यों हुई? उसकी कोई प्रॉब्लम दिखाया डॉक्टर को, उन्हें चेकअप किया, चेकअप करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि भाई फोकल लेंथ जो है, ये कन्वर्जिंग पावर तो ठीक है। देखिए दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये मायोपिक आई के अंदर ये है कि उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है, यानी फोकल लेंथ उसकी डिक्रीज हो गई। जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है तो कन्वर्जिंग पावर की हाई हो जाएगी, उल्टा होना है। फोकल लेंथ डिक्रीज, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज। अब चूंकि उसकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई तो मतलब पावर इंक्रीज हो गई, यानी कि उसको काम करने की जो एबिलिटी है बढ़ गई। सो मीन्स हुआ कि जो उसने इमेज यहां रेटिना पर बनानी थी वो बजाय रेटिना के वो रेटिना से पहले बना दी। भाई जो काम वहां करना था वो ने पहले कर लिया। बात में नहीं, पावर बढ़ने का मतलब हुआ कि जो काम आपने टाइम पे करना 4 बजे करना था वो आपने 3 बजे करके बैठ गए कि लो भी हमने कर लिया, घंटा पहले हम फ्री हो गए। यहां पर ये हुआ तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, फोकल लेंथ क्या हुई? घट गई। दोनों क्या है? रेसिप्रोकल। फिर ध्यान देने ना, दोनों का रिलेशन क्या है? रेसिप्रोकल। फोकल लेंथ डिक्रीज देन कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज। अब कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई लेंस की, तो क्या हुआ? उसने इमेज को बजाय यहां रेटिना बनाने के उन्हें पहले बना दिया। ठीक है, बात समझ आ गई? ये का कॉज हो गया, रीजन हो गया। डॉक्टर ने चेक किया कि जी फोकल लेंथ आपकी बिल्कुल करेक्ट है। वही फोकल लेंथ करेक्ट है, हाँ जी, कन्वर्जिंग पावर की करेक्ट है। अब ना तो फोकल में चेंज आया ना कन्वर्जिंग पावर है, जैसे थी वैसे ही है। फिर दूसरा क्या हो गया जी? फिर क्या हो गया? मेरी आईज को, उनका हो सकता है तुम्हारी आई बॉल जो है वो लॉन्ग होगी हो। अब एक कारण ये है कि पहला कारण बता दिया मैंने आपको, दूसरा वो करेक्ट है तो दूसरा क्या हुआ? दूसरा आगे आपकी आई बॉल बढ़ सकती है। अगर आपकी आई बॉल बढ़ गई, अब जो लेंस वही है, कन्वर्जिंग पावर वही है, फोकल लेंथ वही है, कोई चेंज नहीं आया। उसने इमेज यहाँ बनानी थी, मैंने आप कर दिया था, उसने इमेज यहाँ बनानी थी, यहाँ बनानी थी, यहाँ बना दी। क्यों? रीजन क्या हुआ? अब इमेज तो ये बनानी थी, सब कुछ ठीक है, अब ये साइड पिच हो गया, यानी कि आपका जो आई बॉल बढ़ गई। आई बॉल बढ़ गई तो रेटिना कहाँ गया? थोड़ा पीछे हो गया। अब आई बॉल बढ़ने से क्या है? रेटिना और उसके भी गैप जो लेंस का वो बढ़ गया, वो अपना काम वही कर रहा है जब पहले कर रहा था, तो इमेज तब भी क्या बनेगी? आगे बनेगी। तो दोनों कंडीशन में क्या है? वो मायोपिक आई बन जाएगी। मैंने दो चीज आई, पहली कंडीशन बताई, कॉज क्या था पहला कि इसकी जो फोकल लेंथ है दैट डिक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज तो कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज।
जब कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज होगी तो इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या है, या फिर क्या है, ये अगर ठीक है तो फिर क्या, आई बॉल का साइज बढ़ गया। जब आई बॉल का साइज इंक्रीज हो गया तो अब भी इमेज क्या होगी, रेटिना से पहले बन जाएगी। दोनों कंडीशन में आई मायोपिक हो जाएगी। अब चूंकि हमारा आई लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स लगा दूं मान लो तो ये करोड़ी और बढ़ जाएगी इसकी, तो है नहीं है। हमें उसकी कन्वर्जिंग पावर को डिक्रीज करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए कॉन्केव लेंस लगा देंगे। तो हमने उस करेक्शन करने के लिए, आई को प्रॉपर करने के लिए हमने क्या किया, आगे जो है वो कॉन्केव लेंस लगा दिया। और कॉन्केव लेंस कहाँ लगेगा, स्पेक्ट के अंदर। क्लियर, ये पहला केस हो गया। हाइपरमेट्रोपिया जस्ट इसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा कर दीजिए इसका। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, जो ये आपको याद है ना उसका उल्टा चलेगी। पहला पॉइंट क्या हो गया इसमें कि पर्सन ने कंप्लेंट किया कि जब मैं पीछे बैठता हूँ मुझे क्लियर दिखाई देता है, मैडम मुझे आग उठा देती है मुझे ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता। यानी क्या गया, बजाय शॉर्ट क्या हो गया, लॉन्ग साइडनेस। उल्टा हो गया, वहाँ शॉर्ट साइडनेस ही है या लॉन्ग साइडनेस होगी। यानी कि आगे बैठता हूँ ब्लैंक नहीं दिखता, पीछे बैठता हूँ क्या फर्स्ट क्लास क्लियर दिखाई देता है, तो मतलब लॉन्ग साइडनेस हो गई। उल्टा हो गया। अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा हुआ उसका रीजन देखिए, लेंस पे आ जाइए आप। तो भाई ये कंडीशन क्या कि लेंस की फोकल लेंथ बढ़ गई, वहां घट गई थी ना, लेंस की फोकल लेंथ बढ़ गई। क्योंकि लेंस की फोकल लेंथ बढ़ गई तो उसकी कन्वर्जिंग पावर जो क्या होगी, वो डिक्रीज हो गई। कन्वर्जिंग पावर की डिक्रीज हो गई, फोकल लेंथ इंक्रीज, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज, क्योंकि रिलेशन का यही है, वन थिंग इंक्रीज सेकंड थिंग डिक्रीज, रेसिप्रोकल है। तो कन्वर्जिंग पावर की क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई, तो फोकल लेंथ क्या होगी उसकी, इंक्रीज होगी। जस्ट उसका उल्टा, उनका फिर क्या हुआ कि जो काम उसने पहले करना था, रेटिना के यहां तक करना था, वो नहीं कर पाया, फिर काम और लॉन्ग हो गया। क्या होगा, वो पीछे पहुंच गई इमेज की। अब इमेज रेटिना बना ही पाया वो, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो गई, वो थोड़ा आगे निकल गई। अब इमेज रेटिना को क्रॉस कर गई, पीछे बनेगी रेटिना की। बात समझ आ गई कि वो रेटिना के पीछे बनी। उनका ये अच्छा जी, उनको आपका लेंस तो ग्रुप करेक्ट है, उनका फिर क्या हो गया जी, लेंस करेक्ट है तो उनका आई बॉल, वहाँ आई बॉल क्या होती, लॉन्ग हो गई थी, यहाँ आई बॉल शॉर्ट हो गई। अब आई बॉल यहाँ पर है, वो शॉर्ट हो गई, यहाँ पर हो गई। इमेज अब भी वही बना रहा है, तो इमेज क्या बनेगी, बैक साइड रेटिना। तब बात वही आ गई कि आई बॉल शॉर्ट हो गई तो इमेज की बैक साइड बन गई। क्लियर, तो ये आपका कंप्लीट में आ गया। अब करेक्शन क्या करेंगे, करेक्शन ये करना कि चूंकि उसकी कन्वर्जन डिक्रीज हुई है, हमें बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है। कौन सा लेंस लेंगे हम, वो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, नॉट ए कॉन्केव। अब वहां इसका करेक्शन जो है वो कॉन्वेक्स ही होगा। सब कुछ उल्टा हो गया, ठीक है। अब आ गया प्रेस बायोपिया, दोनों को जोड़ दो, प्रेस बायो दोनों जोड़ दो। कि ऐसा पर्सन है जब ये बढ़ती है, ऐसा पर्सन मैं ही हूँ। अब मैंने यहाँ क्यों लगाया हुआ, तो मैंने एक यूज किया हुआ है, मैं दो यूज नहीं कर सकता। क्यों, मुझे पढ़ाना है, अब मुझे पढ़ाना भी है, मुझे देखना भी है। अब जब पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा, बोर्ड पे लिखूंगा, तो मुझे यूज करना है स्पेक्ट का, है। जब मुझे ऐसे देखना है तो मुझे दूर देना, मुझे यूज नहीं करना है। तो मैंने बजाय इसके कि ये इसके अंदर दो पार्ट कर दूं, एक नीचे कर दूं पढ़ने के लिए, ऊपर कर दूं मैं देखने के लिए। कोई नीचे पढ़ना हो तो जब मुनीम लगाते हैं ना अकाउंटेंट, तो ऐसे कर लेते हैं, लालच देने लालच नहीं देना तो ऐसे कर देते हैं, नीचे पढ़ते रहते हैं। तो जो नीचे का पार्ट है वो क्या है, रीडिंग के लिए। क्लियर। अब वहां कौन सा लगता है, नीचे का पार्ट होता है कॉन्वेक्स और ऊपर का पार्ट होता है कॉन्केव। यहाँ भी हम बता चुके हैं इसमें कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव। क्लियर। उसके नजदीक की आई सेट जो है वो क्या होगा, वो अब दोनों हो गई। अब ये नहीं है कि नजदीक की है दूर की है, उसकी दोनों आई सेट बुआर है, तो इसलिए उसको होता है प्रेस बायोपिया। और इसके लिए दोनों करेक्शन के लिए दोनों लेंस यूज करते हैं हम, कॉन्केव भी और कॉन्वेक्स की। भाई ये बोलता है कई बार कि कहां पर क्या है, यहाँ पर तो करेगा नीचे कॉन्वेक्स, ऊपर होगा कॉन्केव। नीचे को पढ़ना आपको, ठीक है, उसके लिए। हाँ जी, समझ में आ गया, उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है। आप देख लेना, ध्यान देना कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया है, दोनों उसको मिल रहे हैं। तो हाइपर मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइडनेस, नजदीक का आपको क्लियर दिखाई देगा और आपका दूर को जो है वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। और उसका करेक्शन करते हैं हम किससे, कॉन्केव से। चूंकि यहाँ पर मेरे को दोनों हैं, तो मुझे नीचे पढ़ने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कॉन्केव नॉट कॉन्वेक्स, है ना। देखा ना, आप फंस गए तो ध्यान देना कि जो लेंस का निचला पार्ट है वो हमेशा कॉन्वेक्स होगा और ऊपर का पार्ट कॉन्केव होगा। बिल्कुल क्लियर है, ये निचला पार्ट कॉन्वेक्स और ऊपर का पार्ट कॉन्केव। ये हमारा करेक्शन है प्रेस बायोपिया। एक और भी है, बल्कि पता नहीं आप तुम्हारे में है कि नहीं है, एक कैटरेक्ट होता है, ये भी एक डिफेक्ट होता है। ये क्या होता है कि हमारे जो कॉर्निया है उसके आगे एक ओपेक आ जाता है, ओपेक पार्ट आ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो एक हार्ड होता है और ओपेक होता है, और हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देती आगे। धीरे 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 हमारी आई साइट जब बहुत पुअर होती है और फिर दिखना बंद हो जाता है।
तो उसके कैटरेक्ट, और ये मोस्टली आता है ओल्ड एज के अंदर। फिर अब तो कोई ऑपरेशन नहीं होता, अब तो लेजर होता है। मेरी दोनों आंखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो सिर्फ जो है वो हल्का सा सुन करते हैं उसको, और एक लेजर रेज डालते हैं, और उसके बाद जो है वो हट जाता है, खत्म। कोई चीरा नहीं लगता, कुछ नहीं होता, वो खत्म। अब वो ओपेक हट गया, आपकी आई फिर रिस्टोर हो गई। तो क्या होगा, जो आपका रेटिना होता है हमारा, उस रेटिना के आगे एक जो है एक ओपेक ऑप्शन बन जाता है, जिससे क्या है कि हमें कोई चीज़ क्लियर दिखाई नहीं देती। जब वो हट जाता है, लेजर का ऑपरेशन हो जाता है उससे, कैटरेक्ट का, तो फिर जब वो आइस हमारी फिर रिस्टोर हो जाती है। तो ये था आइस के बारे में। ठीक है, मैं 1 मिनट में और देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया है, और अगर कुछ रह गया तो मैं आपको वो भी करा दूँ। मैं वैसे मेरे हिसाब से कुछ चीज़ रह नहीं गई, मैंने सब करा दिया है। आइज का हो गया, करेक्शन भी हो गया, और टिंडल इफेक्ट भी हो गया, प्रिज्म भी हो गया, रेनबो भी हो गया, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन भी हो गया। ठीक है, ये आपका सब हो गया है, और कोई कद को रहेगा तो भी एक बार देख लेना। और ऑल द बेस्ट, ताकि आपका समय और अच्छा हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके चलूँगा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों एक साथ लेके चलूँगा मैं, और फिर मैं केमिस्ट्री लूँगा। ओके, थैंक्स नाउ।